अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज 2025 से रिलेटेड है। कुछ 2024 से एक जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जा रहा है उसका भी मैं जवाब दूंगा, बट 2025 हज के लिए बड़ी ही शानदार खबरें हैं मेरे पास आज आपके लिए। और कुछ लीक्स हैं जो हम निकाल के लिए हैं अपने सोर्सेज से और आपके सामने बिल्कुल पेश करेंगे। और बड़ी कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो ये वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देख लीजिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि आपको ये चैनल हज के दौरान बहुत चीज़ें गाइड करने वाला है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको साथ खरी साथ एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और वो लोग खुशियों के साथ जाएँ और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। पहले मैं हज 2024 से रिलेटेड एक जो सवाल है उसका मैं बार बार जो आ रहा है उसका जवाब मैं देते चलूँ कि गवर्नमेंट ने अनाउंस ज़रूर किया था कि हम कुछ पैसे वापस करेंगे जिन लोगों ने हज 2024 अदा किया है। तो उसके लिए उन्होंने एक बात और कंडीशन ये भी लगा दी थी, जब तक सऊदी गवर्नमेंट अपना पोर्टल ओपन नहीं करेगी हम अपनी जो रकम है हाजी साहिबान तक वापस उस वक्त तक नहीं कर सकते। तो यही आखिरी बयान था गवर्नमेंट का, इसके बाद से उनकी कोई अपडेट नहीं है। तो इसीलिए अभी तक बिल्कुल जो रिटर्न करना है अमाउंट उसके बारे में बिल्कुल खामोशी है। ये मैंने 2024 से मुतालिक एक बात जो क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी है। कुछ पॉइंट्स हैं बड़े ज़बरदस्त हज 2025 से रिलेटेड जो लोग भी करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह बड़े लोग हज करेंगे इंशाल्लाह 2025 में। जो पिछले साल रह गए थे इस साल वो भी करेंगे। जो अहम पॉइंट्स हैं जो हम निकाल के लेके आए हैं, अभी क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन फिर भी जो हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं जनाब, जो नुकात हैं हज 2025 पॉलिसी के, वो कि हर 100 हाजी साहिबान के लिए एक नाजिम मुकर्रर किया जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि जो उन 100 हाजी साहिबान को मैनेज करेंगे, कि उनको गाइड करेंगे कि आपने हज में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे कैसे मुनासिक अदा करने हैं, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो उनको सुनेंगे, आगे पहुंचाएंगे और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जो वेलफेयर सोसाइटी है वहाँ से ये लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। हर 100 हाजी साहिबान के लिए एक नाजिम होंगे, तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह वो जो नाजिम साहब होंगे वो ज़रूर दूर करेंगे। तो नेगेटिव नहीं सोचना, अच्छा ही सोचना है कि जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं हाजी साहिबान की आसानी के लिए अल्लाह ताला उनको पूरा ज़रूर फरमाए। जो दूसरी एक अच्छी खबर है, अल्लाह ताला ऐसे हालात से किसी को भी बिल्कुल सामना ना करना पड़े, लेकिन क्योंकि 2024 में बहुत से लोगों की हाजी साहिबान ज़ख्मी भी हुए और 1000 से ज़्यादा लोगों का इंतकाल हुआ। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है क्योंकि जो भी ये हाजी साहिबान हैं उनकी इंश्योरेंस होती है, तो उनके पैसे उनको मिलने चाहिए कि अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनको तकरीबन 20 लाख के करीब अमाउंट मिलेगी। अगर ड्यूरिंग हज किसी हाजी साहिबान में से किसी की अगर इंतकाल होता है पाकिस्तान से, तो उनको 20 लाख के करीब अमाउंट मिलेगी। और जो कोई ज़ख्मी हो जाते हैं किसी भी वजह से, अल्लाह ताला करे कि ऐसा ना हो कभी भी किसी के साथ, लेकिन अगर कोई ज़ख्मी होते हैं तो उनको 10 लाख की अमाउंट जो दी जाएगी इंशाल्लाह। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे पाक हज ऐप जो है 2024 में लॉन्च की गई थी, इसी तरह की एक और ऐप है। हो सकता है उसी ऐप को ये रिकंटिन्यू कर दें या फिर एक नई ऐप जो है वो हज के लिए लॉन्च की जाएगी और वो विदाउट इंटरनेट भी काम करेगी। और आप लोगों के पास स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है, तो जिन लोगों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है वो स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर लें। और जो आपके बुज़ुर्ग हैं जिन लोगों को आपने हज पे भेजना है, तो उनको एक एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर लेकर दें, चाहे सस्ता ही हो, लेकिन उनको चलाना सिखा दें और उनको ऐप जो है वो मुख्तलिफ़ ऐप्स को इस्तेमाल करना सिखा दें, जैसे व्हाट्सएप है, बाकी चीज़ें हैं, तो ताकि उनको वो हज ऐप भी इस्तेमाल करना आ जाए। तो ये हज ऐप तो बहुत ज़रूरी है। हर हाजी साहिबान जितने भी होंगे उनको 2024 में बड़ी मदद हुई थी। उसमें आपको नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो मुनासिक हैं, वो तमाम गाइडेंस मिलती रहती है। तो आपने ये ऐप जो है वो हर हाल में इंस्टॉल करनी है। जिन लोगों ने 2024 में हज किया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताएं कि आपको पाक हज ऐप से कितनी हेल्प मिली थी। जो नेक्स्ट बेहतरीन ख़बर है वो उन साहिबान के लिए है, उन हाजी साहिबान के लिए जो फ़र्स्ट टाइम हज करेंगे। मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आए कि हम इतने अरसे से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारा कुरानदाजी में नाम नहीं आ रहा, हम लोग जो हैं वो हज नहीं कर पा रहे, और जिन लोगों ने पहले भी हज किया हुआ था वो दूसरी दफ़ा भी जा रहे हैं, तीसरी दफ़ा भी जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जितनी भी हज एप्लीकेशंस आएंगी उसमें जो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी वो उन लोगों को होगी जो पहली दफ़ा हज पे जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले अपने रिकॉर्ड में कभी हज अदा नहीं किया। तो आप लोग खुश हो जाएँ, दरख्वास्त दें, आप ज़रूर इंशाल्लाह हज पे जा रहे हैं तमाम लोग। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने पहले हज किया है वो नहीं कर सकेंगे, वो भी होंगे, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी पे होंगे। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जो तरजीह होगी, वो उन लोगों को होगी जिन्होंने अब तक हज अदा नहीं किया। तो ये तो आपको मैं एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ जिन लोगों ने, जो लोग हज अदा करने चाहें 2025 में।
ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نکال کر لے آئے ہیں جناب آپ کے لیے، وہ یہ کہ انسٹالمنٹ پر ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ حج کی جو قیمت ہے وہ یکمشت نہ لی جائے. ابھی اس پہ سائن نہیں ہوئے، پراپر اپروول نہیں ہوئی، لیکن اس پہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ انسٹالمنٹ پر ہی لی جائے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، اکٹھے 11 لاکھ 12 لاکھ دینا بڑا مشکل کام ہے، ان سے کچھ رقم پہلے لے لی جائے، پھر 15-20 دن کے بعد دوسری قسط لے لی جائے، اور پھر ایک تیسری قسط جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد لے لی جائے. تو اس طرح سے جو انسٹالمنٹ پلان ہے، قسطوں کا جو پلان ہے حج کا، اس کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے جناب. اور آپ لوگ جو ہیں بالکل انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ منظور بھی ہو جائے گی وہ چیز. اور جب وزیر صاحب وزارت مذہبی امور کی جو منسٹر ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں اس چیز کا ذکر ضرور ہوگا. اس کے ساتھ جو ہارڈ شپ کوٹا ہے اس کے لیے 1000 جناب سیٹیں رکھی گئی ہیں، 300 سیٹیں جو ہمارے غریب مزدور طبقہ ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے 5000 سیٹیں رکھی گئی ہیں. پہلے آئیے پہلے پائیے کے لیے کا حساب ہوگا، اور اس میں بچوں کے لیے میں بتاتا ہوں، پہلے بھی بتایا کہ حج الاؤڈ نہیں ہے 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے. حج پالیسی کی جو صحت پالیسی ہے وہ بھی میں کچھ دن پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ جو سویئر بیماریوں میں جو لوگ ہیں مبتلا وہ حج ادا نہیں کر سکیں گے. یہ کمپلیٹ ڈیٹیل تھی آج کی ویڈیو کی. اگر کوئی مزید کویشچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں سے پوچھ سکتے ہیں. چینل پر گئے چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. حج پہ جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.